हेलो बच्चों, आप प्रश्नावली 9.1 का या 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। डी एल, डी और एल और एम और बी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी की क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी का ए बी और ए डी का लंब है यदि कौन है? डी एल और एम बी। ये लंब है किस पर? ए बी पर और ए डी पर। ठीक है, लंब है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ए बी कितना है? 35 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या? इसकी एक हो गया। और ए डी जो है 49 सेंटीमीटर। तो बी एम यानी कि ये वाली लाइन और ए डी एल यानी कि ये वाली लाइन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? लंबाई। ठीक है, अब देखो, लंबाई या ऊंचाई एक ही बात होती है। क्षेत्रफल क्या है? ये पूरा एरिया है 1470 सेंटीमीटर और है क्या? ये समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो दिया है लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। फिर आधार, जो पहले हम एडी की बात करेंगे तो आधार हमें दिया हुआ है कितना? 35 सेंटीमीटर। फिर हमें इस पे जो लंब डला है, इस पे लंब कौन सा डला है? डीएल। डीएल मीन्स ऊंचाई। ये हमें निकालनी है। ठीक है, डीएल हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है। इसका सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख लेंगे। आधार ए बी, पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, ए बी इंटू ऊंचाई किसकी बात कर रहे हैं? डीएल की, तो ये लिख लेते हैं डीएल। ठीक है, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा। फिर 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, फिर से लिखेंगे, ए बी है 35 सेंटीमीटर और हमें डीएल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये गुणा में है तो इस साइड जाके ये काय में बदल जाएगी, भाग में। तो 1470 सेंटीमीटर बटे 35 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा? ऊंचाई या डीएल। ठीक है, अब देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गए। अब 400 यहाँ पे हम वापस लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 1470 सेंटीमीटर बटे 35। अब 35 का भाग देना है 1470 में। 5 से कट सकता है ये, तो 1470 में 35 का भाग दो। ठीक है, अगर 35 का भाग देंगे तो पीछे 0 है यानी कि 6 का, 6 पंजे 30 की 0, फिर 6 तिया 18, 18 और 3 कितने हुए? 6 पंजे 30 का 3, 18 और 3 कितने हुए? 19, 20, 21। तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इसको सीधा पहले काट के देखते हैं। 5 7 35, 5 से काटा है 7 से, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 का 0। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 42 सेंटीमीटर। इसमें काटना आसान होगा, ना कि भाग देना। तो ये आ गई हमारी डीएल 42 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो, ये 35 था, एडी 49 है और हमें बी एम और डीएल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने अभी निकाल ली डीएल की, अब हम निकालेंगे किसकी? बी एम की। तो पहले हम जो फॉर्मूला है बस उसमें लिखते जाएंगे और जो हमें हटाना है, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले
तो हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे अब आधार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आधार क्या है, एडी, क्योंकि यहाँ से एम बी का लंब डाला हुआ है, तो एडी हमारा आधार हो जाएगा। एडी बराबर कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल तो वही रहेगा। अब हम यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना है हमको बी एम की, किसकी, बी एम की। तो एडी हम ए बी की वजह क्या हो जाएगा, ये एडी, एडी हो गया 49 सेंटीमीटर, और बी एम वैसा का वैसा लिखेंगे, बी एम वैसा का वैसा, ये 1470 फिर से लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1470 में हम भाग देंगे 49 का और सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर से कैंसिल, ये 49 7 की टेबल में आता है, और ये हमें पता ही है कि ये 7 से कट जाएंगे, 7 सतही 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0, 7 एकम 7, तो 7 तिया 21, तो ये आ जाएगी ऊंचाई हमारी बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर। ये लंब जो है 30 का हो गया, ये 42 सेंटीमीटर का हो गया। इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार अगर हम ए बी मानते हैं, आधार हम पहले ए बी लेते हैं जो 35 सेंटीमीटर है, तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी कौन सी, डी एल वाली, जो हमारी निकलेगी कितनी, 42 सेंटीमीटर। फिर अगर हम यहाँ से ए डी को अगर आधार मानेंगे तो हमारा लंब है एम बी, तो बी एम की ऊंचाई आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। हमें जहाँ से आधार है, यहाँ से जो लंब होगा ये ऊंचाई हो गई, फिर हमने ये आधार लिया तो यहाँ से ये ऊंचाई हो गई। अलग अलग आधार हैं तो अलग अलग ऊंचाई आएगी। ठीक है, एक जैसा नहीं, बस जो क्षेत्रफल है वो दोनों में कॉमन होगा। समझ में आया, इसका क्षेत्रफल भी वही रहेगा, इसका भी, क्योंकि ये तो कंप्लीट एरिया है तो उसका क्षेत्रफल तो वही रहेगा, बस आधार चेंज होगा तो ऊंचाई ये आएगी, ये आधार होगा तो ये ऊंचाई आएगी। ठीक है, इस तरीके से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, बाय।